अब अगले महीने बरसी होने वाली है, उससे पहले पहले आप कह रहे हैं कि ये मामला जो है वो खुलेंगे, इस पे कार्रवाई होना शुरू होगी, और कौन है, कौन से चेहरे हैं जो अब बेनकाब होंगे इस मामले में? देखिए, अरशद शरीफ मरहूम शहीद की कत्ल के अंदर आपको मैंने कहा कि खास प्यारे लाडले इनोसेंट फेसेस, आपको इस मुल्क का एक्चुअल शक्ल निकलेगी। वो शहीद का खून है, वो कहीं रहेगा नहीं जाएगा, ठीक है। उसको उसके मकासद क्या थे, क्या हुआ, किसने कराया, क्यों कराया, ये सब चीज़ें खुलती चली जाएंगी। वो शहीद का खून है, कहीं जाएगा नहीं, वो होना ही होना है। अब वो बरसी से पहले होता है, बरसी के बाद होता है, दैट्स डिबेटेबल, क्योंकि कोर्टों में अक्सर हमें लगता है कि हम जो केस करेंगे वो हमारी औलाद की औलाद और औलाद की औलाद का रिजल्ट देखेंगे वो, अगर ज़रूरत हुई तो। ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं, इनका तकिया अल्लाह ताला के ऊपर है, निडर आदमी हैं, ब्रेव हैं, बोल्ड हैं, लीगल एम्बिट के अंदर चल रहे हैं, तो उम्मीदें तो बहुत वाबस्ता हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि केसेस खुल जाएंगे, ख्वाहिशात तबाह और बर्बाद हो जाएंगी, दफन हो जाएंगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि पीडीएम की सारी शक्लें आनी भी नहीं चाहिए, और अगर जो लाता है इनको तो वो तो फिर मुल्क का खैर ख्वाह नहीं हुआ। और आवाम को ना गाली देने की जरूरत है, ना आग लगाने की जरूरत है, तोड़ फोड़ करने की जरूरत है। प्रोटेस्ट का मतलब है कि अगर आपके सामने आगे खामोशी से 6 आदमी आपके कैमरा मैन आगे खड़े हो जाए और आपके क्या हुआ, आप कहें जी मेरे साथ ये हुआ है, तो आप सुनेंगे हमारी बात, ठीक है। लेकिन अब ये भेड़ चाल नहीं चलेगी, ये ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी। ये सिस्टम आप, क्योंकि देखें 12 करोड़ 70 लाख वोट है आपके पास, 5 करोड़ 60 लाख उसमें यूथ है, ठीक है। यूथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25,000 आदमी आपका लिबिया में बैठा हुआ है कि यूरोप का बॉर्डर कब क्रॉस करेगा पानी से, ठीक है। अपनी जानों पे खेल रहे हैं। इस मुल्क में इन सब के जिम्मेदार कौन है? आप कहेंगे, लोग कहते हैं, तज्जियाकार कहते हैं कि जी अदलिया भी है, फौज भी है। ये कमजोरी आपने अदलिया को आपने दी जब अपने जजेस लगा दिए, उनको ब्लैकमेल किया, उनकी वीडियोस बनाई, ये भी नून लीग का है। आपने एस्टैब्लिशमेंट को किसने जाके कहा? पॉलिटिशियन ने जाके कहा इसकी ये कमजोरी मेरी नहीं है, मुझे बना दे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक्चुअली सियासतदान, और ये वाहिद मुल्क है जो 40-45 साल वही शक्लें हैं, आज भी हो रहा है, कल भी होता रहेगा। ना पिछले इलेक्शन ट्रांसपेरेंट थे, ना आज ट्रांसपेरेंट होंगे। देखिए, ये वाला सिलसिला आज भी हो रहा है। बिल्कुल है। आप क्या समझते हैं? आज भी फरमाइशें हो रही हैं, फरमाइशी प्रोग्राम, ये सब चीजें जो बयानिया बन रहा है। वैसे तो मैंने उनसे कहा 21 को मेरी तारीख पैदाइश है, अक्टूबर, वो मेरे लिए तो अच्छा दिन है, उनके लिए नहीं है, चेंज कर दें। लेकिन वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आप बहुत कुछ सोचते करता है, एंड ऑफ द डे अल्लाह मियां। तो अभी तो ये देखें ना, ये जो बदियाल साहब जाते हुए कर गए, ये ऊपर से ही हुआ है। वैसे इससे ये मियां साहब, छोटे मियां साहब, मरियम साहिबा, बिलावल, इमरान खान, जरदारी साहब, ये सब फड़े जाएंगे वैसे, ये जो जाते हुए। देखिए, अगर ये जो हमारे 2 हीरोज हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस साहब, अगर इनकी होते हुए नहीं हुआ तो फिर मेरे ख्याल से कभी नहीं होगा। नहीं, फिर तो बस, फिर मैं वो बात कहना नहीं चाहता। बस अल्लाह मियां रहम करे हमारे मुल्क को। देखिए, किसी ना किसी कानून के तहत चीफ ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो अब एक आदमी के पास यूं डंडा है और एक आदमी के पास यूं वाला डंडा है, डंडा दोनों के पास है, और ये लीडरशिप चलती है इसके जोर के ऊपर। ये MBBS फार्मूला करें, बादशाह की तरह बंद करें, ना मारने की जरूरत है, ना गाली देने की जरूरत है, बोले पैसे रखो, गरीब को रिलीफ दें। अभी 9 अरब रुपए निकले हैं, तो गरीब का क्या फायदा हुआ है? देखिए ना, 50 रुपए का नान हो गया आज, 70 रुपए की रोटी है, 120, 332 रुपए का पेट्रोल हो गया, 500 रुपए, ठीक है जी। फिर उसने घास की तरह अगले दिन भी रोटी और नान ही खाया, दो टाइम, 900 रुपए हो गए, 15,000 का बिल, 35,000 की तनख्वाह। तो बीवी क्या खाएगी, बच्चा क्या खाएगा, माँ क्या खाएगी, दवाई कहाँ से आएगी, रेंट कहाँ से आएगा, स्कूल कैसे होगा, कपड़े कैसे पहनेगा? आपने तो इस मुल्क को, आवाम को भिखारियों से ही बदतर बना दिया है, ठीक है। और आप फिर कहते हैं कि आओ हमें वोट दे दो, हम फिर जाएंगे। 16 महीने की परफॉर्मेंस देखिए, इन स्टेक होल्डर्स को, इन सारे 18 लीडर्स की गंदी शक्लों और उनके गंदे किरदार का माजी नहीं भूलना चाहिए। आप माजी की याद रखेंगे तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर। ये जो आप MBS फार्मूला बता रहे हैं ना, ये जब तक के सारे फिर अंदर नहीं चले जाते तब तक तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसके तो कोई रास्ता नहीं है। क्या तो ये तमाम सियासतदान ये आपको अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मेरी ख्वाहिश है, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शाह महमूद कुरैशी, मेरी ख्वाहिश है ये, मेरी दुआ है, नवाज शरीफ, मेरी दुआ है, शहबाज शरीफ, मेरी दुआ है, मरियम नवाज, बिलावल, मेरी दुआ है। अब आप कह रही हैं कि हमने इनको झेला जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, उनको कह रहे हैं मुल्क चलाएंगे।
ठीक है, जिनकी स्पीड इस कमरे से बाहर निकलने के लिए घंटा लग जाएगी, उसको कह रहे हैं मुल्क को दौड़ाएंगे। अब आप कह रहे हैं उनकी नालायक औलादे भी हम पकड़ लें, उनके पीछे भी गुलामी करने खड़े हो जाए, क्यों भाई? किसी के बाप का मुल्क थोड़ी है, बाप की जागीर थोड़ी है। ये टोपी ड्रामा आप नहीं चलने देंगे। हमारे आप जैसे लोग आपके तवज्जुह से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोग खड़े होंगे। अगर लोग अपने लिए खड़े होंगे, मैं उनके लिए क्यों खड़ा होऊंगा? मुझे तो रोटी का प्रॉब्लम नहीं है। आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात है ताकतवर हलकों में बैठे हुए लोगों में, तो ये जो आपकी दुआ है, इस पर मौजूदा चीफ जस्टिस का जहन क्या है? आपके उनके आसपास के लोगों से बातचीत हुई हो, या आर्मी चीफ का जहन क्या है? देखिए, अगर आप मुझसे बाय एंड लार्ज पूछेंगी तो चीफ जस्टिस साहब ने अपना जहन बता दिए और आर्मी चीफ ने अपने इक़दामात से बता दिए। कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि इंटर बैंक से मार्केट का डॉलर भी नीचे हो, ठीक है? तो ये क्रेडिट उनको जाता है, तो उनका क्या कोई जादू था? उन्होंने अपनी जेब का नहीं सोचा। वो ईमानदार है, नेक नीयत आदमी, तो काम हो रहा है। जिसने अपनी जेब का सोचा, आप इनको वापस जमहूरी निज़ाम के तहत लाके जमहूरी गंदे लीडर्स को बिठाएंगे तो ये मुल्क इससे भी ज़्यादा बड़ा करेगा। वो $100 मुझे तो मैंने 400 कर लिया। वो मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से नहीं बचाते तो ₹1000 का लेटर, क्या कमाल स्टेटमेंट दिए, ठीक है? किस शक्ल के साथ ये लोग बाहर निकलेंगे? फैसल साहब, मसला ये है ना कि अगर ये सारे ही खराब है तो फिर पाकिस्तान के लिए हल क्या है? हल ये है कि आप इन्हीं पार्टियों के अंदर से, आप अंदर पार्टियों से अच्छे लोग निकालें, उनको चांस दें, गिव अदर्स अ चांस। क्या जरूरी है कि एक नालायक बाप का, नालायक लीडर का, नालायक बेटा, बेटी, पोता, भांजा ही हमारे फैसल वादा की नजर में मुस्लिम लीग नून से अगर एक बंदा निकालना चाहे, कौन है? बहुत होंगे यंगस्टर्स, देयर लॉट ऑफ पीपल आई डोंट इवन नो। पीपल्स पार्टी से, ठीक है, पीपल्स पार्टी में जैसे मुश्ताक होकर, इट्स अ गुड फेस। अब तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। देखिए, हम तो बहुत खुश हैं कि हमें अब ये खड़े होकर नहीं कहा ना हम करेंगे, ठीक है? हम तो अब पार्टी लेस लोग हैं, आजाद हैं। अभी भी जब मुझे पीपल्स पार्टी के लोग परफॉर्मेंस उनके बता रहे होते तो मैं सोचता हूँ पीटीआई को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना, वहां से किसको आगे लेकर आना चाहिए? कौन अली मोहम्मद खान एक बेहतरीन चेहरा है आपके पास, उसकी वाबस्तगी पीटीआई से है, लेकिन एक बेहतरीन चेहरा है, एक नेक चेहरा है, एक ईमानदार चेहरा है। क्यों नहीं आप उसको चांस दे सकते? ठीक है, आप ढूंढने तो निकले। आपसे पहले इसी सेट पे और कोई करता था शो, फिर आप आ गई, कल आपको कोई और रिप्लेस करे। आप ये तो नहीं कह सकते कि 80 साल तक मैं ही बैठी रहूंगी इधर, ठीक है? ये पॉसिबल नहीं है ना। अब मेरा वालिद मेरी स्पीड से सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, मैं अपने बच्चों की स्पीड से नहीं सीढ़ी चढ़ सकता। तो रियलाइजेशन भी तो होनी चाहिए। निकम्मे नालायक लीडर्स को कुछ शर्म भी तो होनी चाहिए। इतनी गालियां सुनते हैं, किसी जगह पे आप जाएं, इनको कहें उतरो मैदान में वोट लेने के लिए। अच्छा, गरीब को एजुकेशन नहीं दी तो उसको अकल ही नहीं है कि वोट क्या देना। उनको बिरयानी की प्लेट देते तो वो भूखे होते हैं, वो वोट दे देते हैं। शनाख्ती कार्ड आपने अपने पास रखे हैं। हर इनकम प्लान, बेनजीर सपोर्ट प्लान, इमरान खान सपोर्ट प्लान, सबके अंदर अरबों रुपए की चोरी है, आज भी चोरी है, ठीक है? आप ब्यूरोक्रेसी से, पुलिस से, कस्टम्स से, पॉलिटिशियंस से, एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से, अदलिया के लोगों से क्या रिकवरी नहीं कर सकते? एसेट बियॉन्ड मीन्स आपको नहीं नजर आ रही कि आपके पास है 10 रुपए, आपका 10 करोड़ रुपए की चीज। वैसे साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन क्राइटेरिया इसका होगा क्या? निकालेगा कौन, आगे लाएगा कौन? देखिए, मैं आपको एक बताऊं एक बात, शायद वो मिसाल सही बनती नहीं है, लेकिन जब आदमी मजबूर हो जाता है ना, और जो खाते पीते पेट से होता है, जिसको अल्लाह ताला ने सब कुछ से नवाजा होता है, उनमें कई सरफरे भी होते हैं लोग। फिर वो चीज़ें अपनी ताकत, अपना सर सूर, अपने पैसे चलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, नाउमीदी पाकिस्तान के लिए ना सोचें। अभी तो हमारे जो 2 हीरोज हैं, हम उनको फोकस करें। अगर वो डीरेल होते हुए या फेल होते हुए नजर आए तो फिर हमारा परेशान होना बनता है। अभी तो चीजें लग रही हैं, अभी इत्मीनान है। इत्मीनान तो नहीं कह सकते, कोशिश है इत्मीनान की तरफ जाने की।